गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चलिए, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पिरीडीन्स। देखिए, पिरीडीन जो है कैसा कंपाउंड है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और हेटेरोसाइक्लिक में भी कैसा है? 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी इसकी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनको हम देखेंगे। पहली बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। अब देखिए, पिरीडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस किस प्रकार होंगी। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीसीज होती है जिस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, E+ से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसे नहीं कहते हैं। कहां पर अटैक करेगा ये? जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर ये क्या करता है? अटैक करता है, क्योंकि ये क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। और इसका दूसरा भाई क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब नाभिक स्नेही पर कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियोफिलिक पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कहां पर अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की। ये कैसा होता है? E+ होता है। अब पिरीडीन को हम देखें। देखिए, पिरीडीन ये इस प्रकार से है। ये नाइट्रोजन, ये हमारा पिरीडीन है। अब पिरीडीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पर अटैक कर सकता है? यदि मैं इस पर नंबरिंग करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एटम है इसमें, तो इसलिए 6 मेंबर्ड इसको बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक कर सकता है? या तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? अल्फा पोजीशन, या जिसको क्या बोला जाता है? ऑर्थो, यहां पर आए। दूसरा ये क्या है? ये बीटा, और ये भी क्या है? बीटा पोजीशन है। 3 5 क्या कहलाएगी? बीटा। किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं? नाइट्रोजन के सापेक्ष हम देख रहे हैं। और ये क्या है? गामा पोजीशन कहलाती है। तो इन पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। पहली बात तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन है। किसके सापेक्ष हम देख रहे हैं? किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन के रिगार्डिंग यहाँ पर। अब देखिए, जो है ये क्या कहलाएगी? मेटा। और ये पोजीशन कौन सी कहलाती है? पैरा पोजीशन कहलाती है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो अल्फा पर, बीटा पर, गामा पर, कैसे करेगा उसको अब हम ही देखेंगे। पहले हम ये समझे, हमने बात की थी जब 5 मेंबर्ड 5 सदस्यीय हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की थी। कौन कौन से थे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? पायरोल की बात की थी, फ्यूरेन की बात की थी, थायोफिन की बात की थी। उनमें काफी इजी होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस इन कंपैरिजन किसके? पिरीडीन के। पिरीडीन में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की, तो काफी हार्ड होती हैं, काफी मुश्किल से होती हैं। हार्ड रिएजेंट, यहाँ पर हार्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होती हैं, जब हम हार्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। मतलब जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थे, कौन से? थायोफिन, फ्यूरेन और पायरोल, उनके कंपेयर में यहाँ पर मुश्किल होती है। यहाँ पर क्या होती है? कठिनाई से होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसको भी समझ लें। देखिए, पहली बात तो ये जो नाइट्रोजन है, ये कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका कौन सा इफेक्ट आता है? ड्यू टू, पहली बात हम लिखेंगे, ड्यू टू -I इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। -I इफेक्ट क्या करेगा? -I इफेक्ट ये करता है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा।
बात आ रही है समझ में आपके? नाइट्रोजन का -I प्रभाव होता है, मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं जिनका -I प्रभाव होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल पर भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है सर। जब इस इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव है, इसका कौन सा इंपैक्ट आ रहा है? -I इंपैक्ट आ रहा है। और जब यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा तो इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, इसलिए हार्ड कंडीशन अप्लाई यहां पर करनी होती है। पहली बात तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए यहाँ पर कठिनाई क्यों होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? कठिनाई होती है। दूसरी बात करूं मैं, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है इसका कि नाइट्रोजन यहां पर प्रीडीन पर जुड़ा हुआ है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं जिसमें एसिड अप्लाई होते हैं, एसिड का जो अम्लों का उपयोग किया जाता है, तो अम्ल इसको क्या कर देते हैं? प्रोटोनीकृत कर देते हैं, प्रोटोनेशन कर देते हैं। इसका कैसे कर देते हैं? यहां पर आप देखिए ये नाइट्रोजन है, ये एसिड का यूज करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में, तो ये प्रोटॉन कहां पर जुड़ेगा? यहां पर, और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज आते ही नाइट्रोजन की भूख और बढ़ गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। डेट मीन्स ये तो नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में, तो इसकी भूख और बढ़ गई, ये तेजी से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा वलय से। जब रिंग से इलेक्ट्रॉनों को ले गए तो रिंग पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। तो दूसरा कारण यह है कि जो एसिड यूज करते हैं, व्हेन क्या लिखेंगे? व्हेन यूज्ड एसिड इन इलेक्ट्रोफिलिक substitutions reaction, when used acid in electrophilic substitutions reactions, तो क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर and it deactivate the ring। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा रिंग में। हिंदी माध्यम विद्यार्थी भी इसी प्रकार लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे? जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अम्लों का उपयोग किया जाता है तो वे नाइट्रोजन को प्रोटोनीकृत कर देते हैं। प्रीडीन के नाइट्रोजन का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिससे वलय क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती है, और जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। तो ये बात हो गई एक बात। दो बात ये हमने पढ़ ली, -I इफेक्ट है नाइट्रोजन का, और जिसके कारण क्या होगा? यहां भी डीएक्टिवेट होगी रिंग, और यहां भी डीएक्टिवेट हो रही है। ये डीएक्टिवेशन के कारण ये इस पर अटैक कठिनाई से होता है इलेक्ट्रोफाइल का, और हार्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। फिर भी हम देखेंगे अब ये पोजीशन कौन कौन सी है। यहाँ पर आप देख रहे हो, या तो अल्फा पोजीशन है या बीटा और गामा। अब किस पोजीशन पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा उसको भी हमें देखते हैं। अभी वो हमें पता चलेगा इसकी अनुनादी संरचनाओं से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अल्फा बीटा गामा किस पोजीशन पर अटैक आसानी से होगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं। हम बात करते हैं कौन सा? नंबर 1 डाल लें, अटैक of electrophile at
अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पर अटैक कराते हैं। अल्फा पोजीशन कौन सी है, यहां पर देखें, ये मैंने प्रीडीन बनाया, ये वाली है अल्फा, यहां पर अटैक, ये कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 2 और 6, ये जो है अल्फा पोजीशन है ये वाली, इस पर अटैक कराएंगे। अब इस पर अटैक कैसे होगा, पहले बात तो हम ये देखें कि ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाए, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये कैसी, ये इस प्रकार से बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आते ही रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। पहली बात तो आपके अभी हमने बात बताई थी कि जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया नाइट्रोजन पर तो रिंग क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो जाती है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर हम क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं। जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये कहां जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा तो ये देखिए किस प्रकार से संरचना बनेगी इसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन, ये यहां पर क्या जुड़ गया, ये H और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, ये बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, हमें सीखना इसलिए जरूरी है। आगे देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे हमें आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, अब यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, N डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और ये इस पर तो पॉजिटिव है ही, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था ही यहाँ पर, और ये क्या है H और A। थोड़ा सा इसको दोबारा चेक कर लें। देखिए यहां पर क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब जैसे ये डबल बॉन्ड आया तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो है पॉजिटिव चार्ज आपका खत्म हो जाएगा यहां से भी, इसको यहां डालना, ये बात आ रही समझे। 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर है। यहाँ जैसे 2 बॉन्ड हुए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों हुए 2 बॉन्ड, एक यहाँ ट्रांसफर करा, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव है। अब ये 3 होते इस पर पॉजिटिव चार्ज डाइल्यूट हो गया। अब क्या होगा आगे, आगे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो कैसे बनेंगी, ये यहां पर शिफ्ट हो जाए तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H, ये E, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। आगे देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो है यहां पर हो जाए, यहां पर शिफ्ट हो जाए बॉन्ड, माइनस क्या हो जाए H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, E जुड़ गया, और ये 3 बॉन्ड आ गए वापस से इसके, तो ये क्या बन गया, 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन, 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन, 2 प्रतिस्थापित प्रीडीन, मतलब सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया हमने। जब सेकंड पोजीशन अल्फा पोजीशन पर होता है तो ये फेवरेबल नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती है, फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों फेवरेबल, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो यहां पर नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते ही रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाएगी वाले हमारी, और जब डीएक्टिवेट हो जाएगी जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी
बाद अब दूसरा अटैक करा के देखेंगे। कहां पर देखेंगे? नंबर 2। अब बीटा पोजीशन पर देखते हैं। किस पर देखेंगे? पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल का अल्फा पर कराया, अब बीटा पर कराया। लिख लें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा पोजीशन। पिरीडीन की बात कर रहे हैं, बीटा पोजीशन पर अटैक कराएंगे। यहां पर देखें, देखिए बीटा पोजीशन कौन सी है इसकी, इस पर भी हम देखते हैं। ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ये अल्फा, और बीटा कौन सी है? ये वाली है दो। अभी पहले भी आपको बताया था ये बीटा पोजीशन है। अब देखिए बीटा पोजीशन की बात करें तो बीटा पर कैसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो। पहले तो जब ये यहां पर शिफ्ट होगा तो इस पर चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आती है आपके? मैं समझता हूं इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और उस दूसरे पर पॉजिटिव। आगे अब देखिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। जब ये यहां पर अटैक करेगा तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी? डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड है, यहां पर H और E। H ऑलरेडी है इसमें, इसलिए बाहर निकाल दिया H को, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे देखिए, अब देखिए डबल पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है नाइट्रोजन पर। आगे क्या संरचनाएं बनेंगी? ये यहां शिफ्ट हो जाए, यहां शिफ्टिंग हो जाए इसकी, तो ये इस प्रकार से संरचना बन जाती है, डबल बॉन्ड, इस प्रकार से बनेगी। जब इस प्रकार से बन जाएगी, अब आगे देखिए क्या होगा। ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाएगा, तो ये देखिए N डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, दो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये इस प्रकार से आ गया। अब आपको पता ही है, ये H उठकर यहां आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी? स्ट्रक्चर हमारी इस प्रकार से बन जाएगी, N डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है? 3 सब्स्टिट्यूटेड, 3, ये 1 2 3 इस प्रकार से बोल रहे हैं, 3 सब्स्टिट्यूटेड पिरीडी। तो ये फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पर आप देख रहे हो कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता है। अल्फा पोजीशन पर आपने देखा था, जब अल्फा पर अटैक कराते हैं तब नाइट्रोजन पर कैसे चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट कर देगा। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एलिमेंट है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। अगली अब बात करें तीसरी कंडीशंस की, अटैक ऑन, हम किस पर बात करेंगे? यहां करें थर्ड पोजीशन क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट गामा पोजीशन। अब गामा पोजीशन पर अटैक कराकर देखते हैं। देखिए गामा पोजीशन पर जब अटैक कराएंगे तो गामा पोजीशन कौन सी है? ये गामा है आपकी, ये गामा है 1 2 3 4, या 4 पोजीशन कह दें या क्या कह दें, गामा पोजीशन कह दें। यहां पर कैसे होगा अटैक? ये यहां जाए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो पहले तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी N, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड,
और इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, E प्लस, ये अटैक करेगा, ये कहां करेगा, यहां अटैक करेगा, और ये क्या बना देगा, इस प्रकार से बना देगा N, ये और ये H और E, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डबल, ये बना। अब क्या होगा आगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, ये जैसे ही यहां पर शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव, दो बॉन्ड होगा, ये E और H। आप देख रहे हो यहां पर भी कैसे चार्ज क्रिएट हो गए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, अब क्या होगा, ये यहां शिफ्ट हो गए मान लो, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और क्या बन सकती हैं, N, अब ये डबल बॉन्ड अब खत्म हो गया, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज H E डबल, इस प्रकार से आ गए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं बनाना हमें आना चाहिए, बहुत बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इनकी, अब तो मैं समझता हूं आपके बिल्कुल क्लियर होंगी। अब ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा होने पर अब ये क्या बन गया, ये N, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या जुड़ गया, E। तो ये क्या है, 4 सब्स्टिट्यूटेड, क्या है, 4 सब्स्टिट्यूटेड पिरीडी, 4 पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड है, 4 प्रतिस्थापी है, जो 4 पोजीशन है वो क्या है, प्रतिस्थापित हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी फेवरेबल नहीं है, कहने का मतलब है फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, बीटा पोजीशन जो है ये फेवरेबल है, यहां पर अटैक हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का फेवरेबल कंडीशन ये है, और जो अल्फा और गामा नहीं है। क्यों नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जो कि फेवरेबल नहीं होता है। तो आप इतना एक बार इनको नोट कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा, आगे की रिएक्शन देखते हैं, आगे कौन सी रिएक्शन है। आप देखिए कुछ इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहली कौन सी, सल्फोनीकरण, या जिसको क्या कहते हैं, सल्फोनेशन, हिंदी में क्या लिखेंगे, सल्फोनीकरण। आप बार बार पढ़ते हुए आए हो, सल्फोनीकरण करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, तो कौन सा ग्रुप जुड़ता है, SO3H जुड़ता है रिंग में। ये हमें चीजें टिप्स पर होनी चाहिए, जिससे रिएक्शन काफी इजी हो जाती है और हमें रटने की कहीं आवश्यकता। नाइट्रेशन की बात करेंगे, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, हेलोजिनेशन की बात करेंगे, हेलोजन जुड़ जाएगा। अब सल्फोनेशन, हम पहली बात अपन ने यहाँ करी थी, हार्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, इजी गोइंग नहीं होती है, तो इसके लिए हम सल्फोनेशन कैसे करेंगे, देखिए ये प्रीडीन लिया हमने, प्लस इस पर H2S2O7, ये क्या है, ओलियम, इसको और कैसे लिख सकते हैं, SO3H2SO4, ये हो गया H2S2O7। ओलियम का जब यूज करेंगे तब ये क्या देगा, सल्फोनेशन होगा इसका, और ये इस प्रकार से कंपाउंड बनाएगा SO3H, क्या देगा, प्रीडीन 3 सल्फोनिक एसिड, प्रीडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ये बनाएगा। अब ये होगी रिएक्शन कैसे, इसको भी थोड़ा सा देख लें हम, किस प्रकार से होगी रिएक्शन। ये थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, देखिए किस प्रकार से होगी ये रिएक्शन। यहां पर देखिए जो SO3 है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखा जाता है।
प्लस HHSO4, ये H2SO4 है, ये H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस आयन, और इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो माइनस चार्ज आएगा। समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O OH, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस HSO4 माइनस, ये अलग हो गया। अब ये SO3H बन गया, या इसको इस प्रकार से लेते हैं, ये अटैक करेगा प्रीडीन पर, तो प्रीडीन पर अटैक करा दें आप, N प्लस S OH पॉजिटिव, कहां पर, 1 2 3 इस पोजीशन पर अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा, N, दोबारा लिख रहा हूं, सेम ही लिखूंगा, देखिए ये N बन गया, ये, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पर ये H जुड़ा हुआ है, ये S, ये बन गया। अब क्या होगा, अब आपको पता ही है, ये H यहां शिफ्ट हो जाए, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये N डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये दो, और SO3H लिख दें, चाहे इसी प्रकार से लिख दें, माइनस क्या हो रहा है, H प्लस हो रहा है, माइनस यहां पर लिख सकते हो H प्लस हो रहा है, ये HSO4 माइनस के साथ अटैक कर जाके H2SO4 बना देगा। इस प्रकार से सल्फोनेशन की रिएक्शन होती है, काफी इजी है, हमें ये याद रखना है, रटना नहीं है, हमें समझना है कि सल्फोनीकरण होगी या सल्फोनेशन होगा तो कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, कौन सा ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन आ गया, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, NO2, तो नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2। अब नाइट्रेशन कैसे होगा, देखिए A लिखते हैं नाइट्रेशन का, पहले तो हम इस पर अटैक कराएं, प्लस, क्या कंडीशन लें, आपको पता है नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4, ये तो लिया जाता है यहाँ पर Na2SO3 और K2SO4, ये इसकी प्रेजेंस में ये क्या देता है, N3 नाइट्रोपिरीडीन बनाएगा, क्या बनाएगा, 3 नाइट्रोपिरीडीन। थ्री नाइट्रोपिरीडीन बन जाता है। यदि कंडीशन चेंज कर दें हम, अब मैं क्या ले लूं यहां पर, देखिए 2 बनाना है मुझे इसके लिए, तो यहां पर एमीन ग्रुप लगा देता हूं, एमीनो, यहां इसका क्या कर दें, ऑक्सीडेशन, H2O2 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो ये H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, देखिए एमीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो नाइट्रो में चेंज हो जाता है, यहां पर आप लिख लें चाहे एक्स्ट्रा, जो NH2 है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रो में, और इसका क्या कर दें, रिडक्शन, अपचयन करें नाइट्रो का तो एमीन में परिवर्तित होता है। तो ये जो है अब कहां पर जुड़ेगा, ये इसी पोजीशन पर रहेगा, यहां पर तो ये क्या बन जाएगा, 2 नाइट्रोपिरीडीन। यदि इसको हम इधर ले लें, 4 पोजीशन पर लगा देता हूं मैं NH2 को, और इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं H2O2 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो देखिए तो ये
इस प्रकार से बन जाएगा। मैंने यहीं सिमटा दिए सभी रिएक्शन को। ये NO2, ये क्या बन गया 4 नाइट्रोपिरीडीन। 4 पर आया, आप देख रहे हैं, इसको ऐसे नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, इस प्रकार से वो 2 नाइट्रोपिरीडीन, ये 4 नाइट्रोपिरीडीन। कंडीशन चेंज कर रहे हैं, कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाते हैं, इसको हमें समझना चाहिए। अब देखिए और क्या है इसमें, मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन किससे होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट से होगा। देखिए मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज करेंगे। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है, CH3 COO HgO CO CH3। ये ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। कहां पर अटैक करेगा, 3 पोजीशन पर, ये 3 पोजीशन पर अटैक कर जाएगा और क्या बना देगा, सीधा ही आप लिख लें N HgO CO CH3 माइनस क्या हो गया CH3 COOH। तो क्या बन गया 3 एसिटॉक्सी 3 मर्करी एसिटॉक्सीप्रीडीन। क्या बन गया 3 मर्करी एसिटॉक्सी प्रीडीन बन जाएगा। 3 पोजीशन पर ये आ जाता है, तो इनको भी आप नोट कर लें, नहीं करिए इनको साथ ही साथ आप नोट करते चलें रिएक्शंस को, और जिससे ये काफी इजी रहेगा। तो नोट करें आप एक बार इनको। तो ये आपने नोट कर ली होंगी रिएक्शन बच्चों। तो ये सारी रिएक्शंस किस प्रकार से हो रही हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी वो हमने देखा, कहां पर हो सकती हैं, और इसका जो है आपने देखा कि सल्फोनेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन कैसे होता है, मर्क्यूरेशन कैसे होता है। मर्क्यूरेशन में क्या होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट नाम लिखना चाहो लिख सकते हो इसका, ये क्या है मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट है तो क्या बना देगा 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी प्रीडीन बना देगा। इस प्रकार से इन रिएक्शंस को आपने देखा, और इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। साथ ही साथ इनके आप नोट्स बनाते चलें और अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होंगे। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।